हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि होगा CG 2024 जो कि 9 फरवरी को है। उसके लिए पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में उनको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हाईली इंड्यूसिव है, हाईली इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे कोर्स में लेके आया हूँ ये एक तरह से क्रैश कोर्स की तरह होगा पॉलिटी का, जो आपको हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली पॉलिटी हमें पढ़नी क्यों है, क्या होता है पॉलिटी। पॉलिटी में जो हम पढ़ते हैं एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं हम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, संविधान का मूल, कि एक्चुअल में संविधान है क्या, क्या करना है, क्यों पढ़ना है, क्यों बना संविधान। तो देखिए अगर आपको ये जानना हो कि एक्चुअली में होता क्या है संविधान, तो ये जानना जरूरी है कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो ये क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सेट ऑफ रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरी था ऐसा रूल्स बनाने का। तो देखिए इसको मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए मान लेते हैं एक कॉलोनी है, कॉलोनी ए, इसमें 4 घर है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। ठीक है, तो अगर आप इनकी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी को देखें तो अगर रिलीजियस वे में जाएंगे आप, ठीक है, या इंडिविजुअल वे में जाएंगे, ठीक है, मतलब एक एक घर को अलग अलग तरीके से नापते हुए जाएंगे तो आपको देखिएगा इनकी विचारधाराओं में बहुत अंतर है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस है बिटवीन देयर आइडियोलॉजीज। तो अब इसमें क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, आपस में झगड़े होंगे, क्योंकि कभी भी ये लोग किसी एक गोल तक या किसी एक कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन सबको एक करने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है कुछ रूल्स बनाना। ठीक है, कुछ रूल्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे हम एक गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य सेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये लोग अलग अलग विचारधारा से गुजरेंगे तो इनको क्या होगा, मतभेद होगा आपस में हमेशा, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सबको एक गोल देना चाहिए, सिंगल गोल। और वो कब आएगा, जब बेसिक चीजें, बेसिक नीड की जरूरत समझ में आएगी। बेसिक नीड यानी क्या, बेसिक नीड इन सबका, घर परिवार का क्या होता है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, ठीक है, फूड भोजन, शेल्टर यानी घर, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, ये बेसिक नीड्स है, ये सबको जरूरी होगा, रोड वगैरह। ठीक है, तो किसी भी शासन से यानी किसी भी गवर्नमेंट से ये चारों क्या चीज मांगेंगे, सबसे पहले तो ये चीजें मांगेंगे, बेसिक नीड। तो अगर गवर्नमेंट इन सबको एक कर दे, इसी को बना दे गोल, तो क्या होगा, इससे ये सब एक हो जाएंगे। ठीक है, इनका लक्ष्य एक हो जाएगा कि हमें बेसिक नीड फुलफिल करना है। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा, इसी को करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने होते हैं। गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाता है कि ये लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, आपस के मतभेदों से अलग। ठीक है, देखते होंगे आप कि कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, वैचारिक मतभेद होता है। इन सब से बचने के लिए हम गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, आपस में भाईचारे की बात करती है, सामंजस्य की बात करती है, सहकार की बात करती है, जिसे हम कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ब्रदरहुड, ये सब की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं। तो वो सब आता है इन्हीं के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है क्यों बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं, ताकि हम कोई गोल सेट कर सकें और उसे अचीव कर सकें।
कोई भी गवर्नमेंट इसे कैसे फुलफिल करेगी, ये रूल्स कैसे बनाएगी, कहीं लिखेगी या कहीं एक जगह पे इकट्ठा करेगी, उसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशन जिसके माध्यम से हम एक गोल क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, फिर उससे कोऑर्डिनेट करवाते हैं लोगों को, और लास्ट में फाइनली अचीव करते हैं। ठीक है, और इसी अचीव गोल को क्या बोलते हैं हम, किसी भी गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है, अपने देश का डेवलपमेंट या विकास करना। इस चीज की प्राप्ति के लिए, मतलब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हमें जानना है कि जो फंक्शन होता है क्या होता है। फंक्शन यानी कार्य। संविधान का क्या कार्य होगा। ठीक है, तो संविधान का बेसिक कार्य क्या होता है, सबसे पहला कुछ आइडियल्स, कुछ प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब कुछ विचार, एक विचार होगा ना कि हमें ये पाना है, हमारा लक्ष्य, गोल सेट जिसे हम कहते हैं, गोल या आइडियल, इसका सेटिंग। और ये क्या होते हैं, ये लोगों का हार्मनी लाना, ब्रदरहुड। ठीक है, डेमोक्रेसी, ईटीसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, सेफ गार्ड ऑफ राइट्स, ब्रदरहुड, यही सब चाहती है। हार्मनी होना चाहिए, आपस में भाईचारा बना रहे। ठीक है, बंधुत्व बना रहे। दूसरा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कोई देश कैसा दिखेगा, यानी नेचर ऑफ कंट्री या टेरिटरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए हुए हैं तो वो क्या दिखेगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मान लेते हैं अधिकार बहुत कम है, ज़्यादातर अधिकार किसको दिया गया है, सत्ताधारी को, यानी अथॉरिटी को, तो उस टाइम पे वो कंट्री कैसी दिखेगी, वो दिखेगी डिक्टेटरशिप टाइप की। तो आप बता सकते हैं किसके माध्यम से, नियम के माध्यम से। ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लोगों के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा। सामंजस्य और सहकार। ठीक है, आपस में लोग मिलके काम करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, इन लोगों को साथ में लेके चलना, और लास्ट में लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये चार आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, ये चार फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कार्य। संविधान का कार्य क्या है, एक गोल सेट करना, एक आइडियल रखना कि बस देश हमारा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, उसके माध्यम से हम ये भी बता सकते हैं कि देश में क्या प्रकृति है, देश की कैसी प्रवृत्ति है। तीसरा, लोगों के बीच में सहकार और सामंजस्य होगा। और चौथा, अधिकार का बचाव होगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी मैंने बता दिया है, इंग्लिश में तो लिखा ही है हालांकि। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। देखिए, इसी को देखते हुए अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि किसी देश को में कितना लंबा चल रहा है, ये कैसे डिसाइड होता है। जैसे भारत है, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसे देशों में आज तक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अच्छे तरीके से लागू है, उसका कारण है कि वहाँ ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी संविधान को सर्वोपरि माना जाता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं, उनके नियमों का। तो जिन देशों में नियम अच्छे से पालन किए जाते हैं संविधान का, वो संविधान लंबे समय तक टिका रहता है।
वो देश भी अच्छी तरीके से टिका रहता है। पर जैसे हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में नियम कानून बदलते रहते हैं। ठीक है, आपने 1947 के आसपास जो नियम देखे होंगे वहाँ पे, वो अब चेंज हो चुके हैं। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो पूरी तरह बदल चुका है। ठीक है, बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन आई थी, नेपाल में भी। तो ऐसे बहुत सारे देश आपको दिखेंगे जहाँ ये चेंजेस होते रहते हैं। और वैसे देश में ये लंबे समय तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं टिक पाता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी उतनी लंबी नहीं रह पाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक होने के लिए संविधान का पालन अनिवार्य है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक्स पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7999416881 या फिर हमारे लैंडलाइन नंबर 07714064422 पे सुबह 10 से शाम 7। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो, अपना डाउट है जो भी, कि एग्ज़ाम इस साल देना है, अगले साल देना है, क्या एग्ज़ाम के लिए करना चाहिए, अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देना चाहते हो, या रिसेंटली आप कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। मैं आपको ऑफिस में मिल जाऊंगा। हमारा एड्रेस है भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़, नियर जैन मंदिर। ठीक है, तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको हम सुलझाएंगे। आप हमारे साथ कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक हम अवेलेबल रहते हैं ऑफिस में। तो आप आएँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, हम आपके हर कष्ट को कोशिश करेंगे सुलझा सकें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का जो भी टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, इसके अलावा इसे लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज हम एंड करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपके सामने पेश करूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।